Hi everyone, welcome back to my channel जिज्ञासा। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई तो उससे भी अच्छी चल रही होगी। Now, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दैट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है, इसके गोल्स क्या होते हैं एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ना वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है? अगर हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं तो इसको हम दो वर्ड्स से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वर्कफोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या फिर डिफरेंसेस। तो वर्क साथ बोलते हैं तो डिफरेंट के लोग जब एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसे हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। Workforce diversity is the inclusion of employees from different backgrounds. क्या है workforce diversity? Is inclusion of employees from different backgrounds, races, ठीक है, culture, genders, religions and sexual orientation in the workplace. आज की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मोर एंड वर्किंग वुमेन से, इसके अलावा डिफरेंट कल्चर से लोग, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एक शहर के नहीं एक डिफरेंट शहरों के लोग उसमें काम करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग काम करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग काम करते हैं। तो जो हमारा वर्क प्लेस जिसमें की वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है उसे हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू अ डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन विद अ हेट्रोजीनियस वर्कफोर्स। ऐसे लोग जहाँ पर की हेट्रोजीनियस जो वर्कफोर्स है वहाँ की हेट्रोजीनियस है, वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरह के वर्कफोर्स है, उसे हम कहते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो हमारी जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारी प्राइमरी डायमेंशंस। हमारे प्राइमरी डायमेंशंस जो होते हैं वो जो इनबॉर्न डिफरेंसेस जो कि हमें भगवान ने डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि काला गोरा लंबा छोटा, या फिर हम कह सकते हैं कि मेल फीमेल, या फिर कई बार फिजिकली एबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है। तो ये सारे हमारे इनबॉर्न डिफरेंसेस हैं जो कि भगवान ने हमें बनाए हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डायमेंशंस। और इसके अलावा हमारे सेकेंडरी डायमेंशंस भी होते हैं। सेकेंडरी डायमेंशंस वो होते हैं जो कि हमने एक्वायर्ड और चेंज थ्रू आउट वंस लाइफ, हैव लेस इम्पैक्ट, स्टिल इम्पैक्ट सेल्फ डेफिनेशन। नाउ सेकेंडरी डायमेंशंस में हमारा आता है एजुकेशन। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, रिलीजियस बिलीफ्स डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंसेस उनके डिफरेंट होते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन से वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, उनकी इनकम डिफरेंट होती है, वर्क बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, पेरेंटल स्टेटस भी डिफरेंट होता है, मैरिटल स्टेटस, कुछ मैरिड होते हैं कुछ अनमैरिड होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है सेकेंडरी डायमेंशंस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मैरिड हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन से आए हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी इनकम बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे इनकम बैकग्राउंड से नहीं आते, कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत कम एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स हो सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस, कुछ लोग डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, हर रिलीजन के अलग बिलीव्स, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे लोग काम, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट तरह के स्किल्स, डिफरेंट तरह के नॉलेज, डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट तरह का हम कह सकते हैं हर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग अगर काम कर रहे हैं, डिफरेंट, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उनका एक्सपीरियंस वैल्यू करते हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज नॉलेज ली हुई है। तो वो सारी चीजें मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देती है, ठीक है। नाउ द चेंजिंग वर्क प्लेस, हमारा जो वर्क प्लेस है वो भी चेंज हो रहा है।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, एमएनसीज का ट्रेंड है, प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रेंड है। तो हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत इंटेंस है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत टफ कंपटीशन को compete करना होता है। नाउ इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं। मोर एंड मोर वर्किंग वुमेन्स हैं आजकल, डिफरेंट कलर्स के पीपल, हम कह सकते हैं डिफरेंट कलर्स के पीपल एक साथ काम करते हैं। इवन इमिग्रेंट्स जो फॉरेन से हमारे कंट्री में आए हैं वो लोग भी अपॉर्चुनिटीज को सीख करते हैं। तो बहुत सारा हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ड्रामेटिक चेंजेस इन द वर्कफोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एम्प्लॉयज तो है ही है डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो हमारा कस्टमर बेस है वो भी बहुत डिफरेंट है, वो भी बहुत वेराइटी का है। हमने कहा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो उसमें तो वेराइटी हो ही रही है, उनको तो वेराइटी रखनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमने कहा लोग शहरों से गाँव से शहरों में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, शहरों से ब्रॉड जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो हमारा जो एक जगह पे जो लोग होते हैं वो सारे हिट्रोजीनियस होते हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस है, जो लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, वो भी उनका भी जो टेस्ट है वो भी वेराइटी ऑफ, वो भी डिफरेंट कस्टमर बेस है, वो भी डिफरेंट कस्टमर्स जो है वो भी हमारे बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। नाउ What is the goal of the workforce diversity? Workforce diversity क्यों है, या फिर इससे क्या फायदा होता है, या फिर हमारा गोल क्या है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी? क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसमें डाइवर्स तरह के लोग काम करने चाहिए। इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा कॉम्पिटिटिव आप रह सकते हो, आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, आप ज्यादा नॉलेज बेस हो सकता है, आप ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं ना। तो उसका द गोल ऑफ द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज टू क्रिएट अ वर्क प्लेस, ऐसा वर्क प्लेस तैयार करना that is inclusive and reflexive of the community in which it operates। जिस तरह की कम्युनिटी में वो ऑपरेट करता है उसकी तरह का ही हमारा वर्कफोर्स होना चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि हमारा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्यों होनी चाहिए। By having a diverse and inclusive workforce, businesses can benefit from wide range of perspectives। वाइड रेंज ऑफ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके प्रोस्पेक्टिव्स क्या होते हैं और वाइड हो जाते हैं, उनके पास में डिफरेंट वेराइटी ऑफ आइडियाज आते हैं। एक इंडिविजुअल एक ब्रॉड कंट्री से आया है, दूसरा एक इंडिया के नॉर्थ से आया है, साउथ से आया है, ईस्ट से आया है, वेस्ट से आया है। कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों के पास में स्पेशलाइज नॉलेज डिफरेंट तरह की है, दूसरे के पास में डिफरेंट तरह की। तो ये सारी चीजें मिलके हमारा जो बास्केट उसको एक कंप्लीट बास्केट बना देते हैं। विच कैन हेल्प, हमारे जो आइडियाज होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। विच कैन हेल्प देम टू बी मोर इनोवेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज्यादा इनोवेटिव एंड ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फायदा क्या है? हमने कहा कि ठीक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स तरह के वर्कफोर्स होने चाहिए, डिफरेंट तरह के लोगों को हमें एक हायर करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे फायदा क्या होता है? तो इससे फायदा क्या होता है? हमने कहा कि इनहांस क्रिएटिविटी, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो इनहांस होती है, हम बहुत और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, बिकॉज हमारा जो नॉलेज बेस है वो हिट्रोजीनियस तरह का है, डिफरेंट तरह का नॉलेज बेस है जो कि कंपाइल करके कंप्लीट होता है। इनोवेशन, हमारी जो स्किल्स होती है वो ज्यादा इनोवेटिव होती है, एक दूसरे से लर्निंग करते हैं, हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम एक दूसरे की नॉलेज का फायदा उठाते हैं। वैल्यू इन टुडेज ग्लोबल मार्केट, इनोवेशन एंड वैल्यू इन टुडेज ग्लोबल मार्केट में हमारी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होती है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जनरेट्स मोर एंड मोर बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू द प्रॉब्लम।
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं उनको एनालाइज करना होता है और बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करके डिसीजन लेना होता है। ना अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग हैं या फिर बहुत सारा डिफरेंट तरह का नॉलेज बेस है, तो हमारे पास एक किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स आएंगे ना, वो बहुत सारे आएंगे, और उन बहुत सारे जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उतना बेस्ट हम काम कर पाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम में गए और वहां पे आपको सिर्फ 2 टी शर्ट्स मिल रही है, तो आपके पास क्या होगा, आपको 2 में से एक चूज करनी पड़ेगी। मान लो वहां पे 20 रखी हुई है, तो क्या होगा, आप बेस्ट अपने तरह का कलर भी पसंद कर सकते हो, साइज भी पसंद कर सकते हो, आप ब्रांड भी पसंद कर सकते हो। तो आपके पास में जो ऑप्शंस है उसको जीरो डाउन करने के लिए बहुत सारा आपका जो बेस्ट चॉइस होगी वो आप उसमें चूज कर पाओगे। और 2 टी शर्ट्स अगर होंगे तो उसमें से क्या चूज करोगे, तो अच्छा ब्रांड ले लो या तो अच्छा कलर ले लो, साइज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। तो इन द सेम वे हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स क्यों होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं और जिनका नॉलेज बेस डिफरेंट है, जिनका एक्सपीरियंस बेस डिफरेंट है, जिनका हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव स्किल उनके पास में ज्यादा है, तो इस तरह से हम उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। Produce more creative solutions than homogeneous team. होमोजीनियस टीम का मतलब एक जैसे लोग। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह के लोग हैं, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ 24 to 28 ईयर्स के लोगों को हायर करती है, तो इसका मतलब क्या है, उनके पास में लिमिटेड नॉलेज बेस होगा, या जो सारे एम्प्लॉयज हैं उन सबके पास में एक तरह की नॉलेज होगी या एक तरह के आइडियाज होंगे। तो इस तरह से हमारे पास उतना क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं आएगा ना, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 24 to 84 ईयर्स के लोग हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, बहुत ज्यादा वैरायटी होगी, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके जब सोचेंगे डिफरेंट तरह का वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, तो दिस इज की होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस इज बेटर। ना अगर हर चीज के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होती है, उनके साथ में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी होते ही होते हैं। ना इसके भी है इंक्रीज पोटेंशियल फॉर मिस कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने कहा कि जितने वैरायटी ऑफ लोग होंगे उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे, क्योंकि हमने कहा हमारा कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, हमारा वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, हमारा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को है, हमारे बीच में बहुत सारा एजुकेशन जैसे एज गैप है, इस वजह से हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो this is the disadvantage of workforce diversity. Overall, we can say कि हमारा workforce diversity is important nowadays in the organizations, but there should be some mechanism in the organization. Should be some procedure or policies in the organization through which जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं वर्कफोर्स को कैसे बेस्ट तरीके से, डाइवर्स वर्कफोर्स को कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज किया जाता है, उस तरह से हमें प्रोसीजर्स बनाने चाहिए जिससे कि जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। होप आपको वर्कफोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक तो आप अभी तक कर चुके होंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आप थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में।